बीते कई महीनों से मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की चर्चा हो रही थी। ऐसे में आज मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी हो रही है। हालांकि ये सब कुछ देखते हुए चीन को खुशी नहीं बल्कि एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मालदीव की सरकार ने भारतीय सैनिकों की वापसी के साथ ही भारत के टेक्निकल स्टाफ को मालदीव में मौजूद रहने की अनुमति दे दी है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्य से भारत के द्वारा मालदीव को दिए गए हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारतीय नागरिकों का एक समूह मालदीव आ रहा है। मालदीव ने भारतीय पायलट और टेक्निकल स्टाफ को भारतीय नागरिक कहकर पुकारा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव को भारत के द्वारा दिए गए हेलीकॉप्टर और दूसरे साजो सामान पहले की तरह ही ऑपरेट होते रहेंगे और इसका ऑपरेशन भारत की तरफ से ही किया जाएगा। ऐसे में मालदीव के इस फैसले को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जा रहा है। मालदीव में चीन अपनी पैठ को तेजी से बढ़ाने की कोशिश करते हुए उसे उम्मीद नहीं थी कि मालदीव की सरकार की तरफ से भारत के पक्ष में इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बताएं कि चीन मालदीव में भारत की मौजूदगी को खत्म कर अपनी सेना और सैन्य साजो सामान को तैनात करने का प्लान बना चुका है। मालदीव में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी इसलिए अहम है क्योंकि हिंद महासागर में स्थित मालदीव राजनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कूटनीतिक और राजनीतिक शब्दों में हिंद महासागर भारत का बैकयार्ड कहलाता है। इसके अलावा मालदीव में मोहम्मद मौजू की सरकार बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति मौजू और उनकी पार्टी को चीन का समर्थक बताया जाता है। राष्ट्रपति मौजू की तरफ से भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने की मांग के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने 2024-25 के बजट में मालदीव की विकास परियोजनाओं में किए जा रहे खर्चों को बढ़ा दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 यानी मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत ने मालदीव में विकास परियोजनाओं पर लगभग 7.1 अरब खर्च किया है। ये निर्धारित बजट से दोगुना है। लगभग बीते वर्ष 2024-25 के बजट में बढ़ोतरी की गई है। 1 फरवरी को संसद में पेश हुए बजट में मालदीव के लिए 6 अरब रुपए की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मालदीव के लिए आवंटित बजट को संशोधित करते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। वित्तीय बजट में मालदीव के लिए लगभग 7.8 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी 2024-25 का बजट 2023-24 से भी ज्यादा होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपकी रिपोर्ट? उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। इंटरेस्टिंग देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना और बने रहे हमारे चैनल पे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या राय है ये बजट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं और जो मालदीव के साथ हमारी रणनीतिक बातचीत चल रही है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।